हेलो दोस्तों, क्वार्टर टू जुलाई अगस्त सितंबर का सबसे पहला और बड़े रिजल्ट्स में से एक टीसीएस का रिजल्ट्स आ रहे हैं। कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर करेगी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ साथ बिजनेस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट चीजें इन्वेस्टर्स को जाननी चाहिए, शेयर प्राइस बहुत नीचे गिरा हुआ है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नोट करके रखिए अक्टूबर 10 जब टीसीएस के क्वार्टर टू जुलाई से सितंबर 3 महीनों के रिजल्ट्स आएंगे, और साथ साथ अप्रैल से सितंबर मतलब जो 6 महीने हैं हाफ ईयरली, वो रिजल्ट्स भी आने वाले हैं अक्टूबर 10 को। दोस्तों नोट करके रखना है। और साथ साथ सेकेंड इंटरिम डिविडेंड भी टीसीएस के द्वारा डिक्लेयर होगा। ऑलरेडी क्वार्टर वन के रिजल्ट में फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड आया हुआ था, और उस डिविडेंड की ऑलरेडी इंपॉर्टेंट डेट आप नोट करके रखिए, अक्टूबर 17 है एक्स डिविडेंड डेट। मतलब अक्टूबर 17 से पहले जिनके पास भी स्टॉक होगा वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो जल्दी से मैं आपको डिविडेंड हिस्ट्री समझा देता हूं। तो देखिए, हर क्वार्टर में ये जितने भी नंबर्स आप देख पा रहे हैं, ये रुपीस में नंबर है। तो हर क्वार्टर में क्वार्टर 1, 2, 3, 4 सब में डिविडेंड दे रही है। हम क्वार्टर 2 में ही फोकस करेंगे। तो पिछले साल टीसीएस ने 7 रुपए का डिविडेंड दिया था, यही अक्टूबर के महीने में डिक्लेयर किया था, जुलाई से सितंबर का। टोटल फाइनेंशियल ईयर में 43 का डिविडेंड दिया था। उससे पहले जो FY21 था, 12 रुपीस का डिविडेंड उन्होंने दिया था, और टोटल 38 रुपीस का डिविडेंड पूरे फाइनेंशियल ईयर में आया था। और उससे पहले एक स्पेशल डिविडेंड था FY20 में, तो उसके कारण से नंबर बढ़ा है, 45 का नंबर है। तो टोटल अगर आप डिविडेंड देखेंगे तो 73 था उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि स्पेशल डिविडेंड था। तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा क्वार्टर 2 में, मतलब अभी जो अक्टूबर में रिजल्ट्स आएंगे, जरूर कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताइएगा। तो डिविडेंड की बात रही, लेकिन इन्वेस्टर्स की जो दूसरी सबसे बड़ी चिंता है वो है बिजनेस को लेकर, ग्रोथ को लेकर। तो देखिए, रेवेन्यू अगर आप देखेंगे, हमने देखा है पिछले साल क्वार्टर 1 से अभी हमको ग्रोइंग होते हुए नजर आए हुए हैं। इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। टोटल अगर आप क्वार्टर 1 में देखें तो 16% के हिसाब से, मतलब पिछले साल क्वार्टर 1 और इस बार क्वार्टर 1 जो था, मतलब जून 2021 से जून 2022 जो क्वार्टर थे, 16% का हमको ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, अब यही एक इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी चिंता है। रीजन है जो यूरोप में स्लो डाउन है, यूएस में जो स्लो डाउन है, फेड के द्वारा रेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके कारण से स्लो डाउन थोड़ा हो सकता है, बिजनेस में इंपैक्ट पड़ सकता है। जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूं, पिछले साल जब एक्सेंचर के रिजल्ट आए थे, उनके अगस्त में फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो सितंबर में रिजल्ट आए थे, तो उन्होंने पूरे 12 महीने का 26% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया था। और इस साल अभी सितंबर में ही कुछ 10-15 दिन ही हुए, ज्यादा नहीं हुए हैं, अभी रिजल्ट आए हैं उनके, और उन्होंने अगले एक साल का गाइडेंस घटाकर 8 से 11% कर दिया है। तो एक्सेंचर के रिजल्ट से इतना पता चल गया है कि जो ग्रोथ है आईटी सेक्टर का, खासकर कोविड के टाइम में बहुत देखने को मिला था, जब डिजिटलाइजेशन पर बहुत फोकस था, लेकिन अब वो जो ग्रोथ है हमको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन शेयर प्राइस भी कम हो गए हैं। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट नंबर हमको जो देखना है जब भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट आएंगे। और ये सिर्फ टीसीएस नहीं, ये आपको इन्फोसिस, HCL, विप्रो, टेक महिंद्रा, सबके में रिजल्ट्स जो है मैं प्रीव्यू करने वाला हूं। तो ये नंबर बहुत देखना है। ये ऑपरेटिंग इनकम है, जल्दी से समझा दूं, कंपनी जो कमा रही है। ठीक है, अभी ये जो डेटा है रेवेन्यू, मतलब ये जो कमा रही है, और उसके बाद जो कंपनी जो खर्चे करती है, जो अपने एम्प्लॉइज का खर्चे हैं, फिर ऑफिसेस के खर्चे, वो सब कंपनी है। मतलब सोच लीजिए जो भी टैक्सेस से पहले के खर्चे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो इनकम रही अभी क्वार्टर 1 में 12,186 करोड़ की रही। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो मार्जिन्स जो है वो कम हो रहे हैं, जो कि पिछली बार 25.5% थे। इनफैक्ट टीसीएस के हिस्टोरिकली 25, 26, 27 के आसपास ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी वो घट के 23.1 हो गए हैं। और एक्सपेक्टेड है कि ये मार्जिन पर प्रेशर रहेगा ही, और इसीलिए मार्केट को इसका अंदेशा है, और आप ये जो शेयर प्राइस में जो करेक्शन है वो आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा फोकस लर्निंग पर होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर, और किस हिसाब से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सके उस पर ही होता है, ताकि आप अपना जॉब करते रहे और जो वेल्थ है वो भी जनरेट होती रहे, वो भी बनती रहे। तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी वहां पर हम टिप्स नहीं देते हैं, सिर्फ रिसर्च और लर्निंग पर ही फोकस रहता है वेल्थ क्रिएशन के लिए। अब जो तीसरा नंबर जो है वो है नेट इनकम का।
और यहां पर भी आप जो ये नेट कंपनी के हाथ में कितना आया टैक्सेस पे करने के बाद 9,478 करोड़। तो अब देखना है क्वार्टर 2 में 9,624 करोड़ का पिछले साल का प्रॉफिट था, इस बार कितना प्रॉफिट हो रहा है। सिमिलरली ऑपरेटिंग इनकम पिछली बार 12,000 करोड़ की थी, इस बार बढ़ रही है घट रही है वो हमको देखना है। 12,000 करोड़ ऑपरेटिंग इनकम और 9,624 करोड़ की जो नेट इनकम मतलब प्रॉफिट्स जो है नेट प्रॉफिट, ये हमको देखना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से आपको बिजनेस के चैलेंजेस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। पहला है नॉर्थ अमेरिका, वहां से आप देख सकते हैं 53% का बिजनेस आ रहा है टीसीएस। यूरोप है, यूके और कॉन्टिनेंटल यूरोप, उन दोनों को भी अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये लगभग 30% हो रहा है, मतलब 83% उनका जो बिजनेस है इन दोनों जगह से आ रहा है। इन दोनों नहीं, तीनों जगह से आ रहे हैं। यूके में, यूके के अलग कर दूं तो अब इधर स्लो डाउन की बात चल रही है। यूके में तो हम कुछ मैक्रो डेटा भी देख रहे हैं कि यूके में रिसेशन जैसी मतलब बहुत ज्यादा सिचुएशन है, इन्फ्लेशन यूरोप में काबू से बाहर हो गए हैं। नॉर्थ अमेरिका या जो यूएस कनाडा, वहां पर भी स्लो डाउन है, फिर यूएस में खासकर फेड के द्वारा भी रेट बढ़ रहे। तो ये सब कुछ ग्लोबल चैलेंजेस है जिसके कारण से स्लो डाउन की आशंका है उनकी इकोनॉमी में। लेकिन टीसीएस पर क्या फर्क पड़ेगा ये हमको रिजल्ट्स के समय पता चलेगा, जब कंपनी अपने रिजल्ट्स लाएगी और भविष्य के अगले जो पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है उसका गाइडेंस देंगे। तो स्लो डाउन का क्या इंपैक्ट इन पर पड़ा है, क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस आप देख सकते हैं वहीं से आ रहा है। उसके बाद हमको ये भी देखने को पता चलेगा कि क्लाइंट्स कितने ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे 100 मिलियन क्लाइंट्स जो कि पूरा जो क्वार्टर 1 से क्वार्टर 1 मतलब जून से जून 2021 से 22 50 से 59 बढ़े। सिमिलरली 50 मिलियन क्लाइंट्स 105 से 124 बढ़े हैं। तो ये सब देखना होगा कि किस हिसाब से क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अब ये दूसरा चैलेंज क्या है, एट्रीशन का 19.7%, जो कि टीसीएस के लिए बहुत बड़ा नंबर है। मतलब 100 में से लगभग 20 इंप्लॉय जॉब छोड़ रहे हैं। अब एट्रीशन एक्सपेक्टेड है क्वार्टर 2 में भी थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। कि अगर एट्रीशन बढ़ता है तो जो मार्जिन्स हैं उस पर बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है। तो हमको एट्रीशन के नंबर्स देखने हैं जब भी एट्रीशन जो भी क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट्स आएंगे। लास्ट में दोस्तों जब हम टीसीएस की बात कर रहे हैं, मैं खुद टीसीएस का शेयर होल्डर हूं और मैं एक चीज मानता हूं कि ये एक लॉन्ग टर्म की कंपनी है। ऐसा टीसीएस ने जो हेडविंड्स जो है, प्रॉब्लम्स जो है, पहली बार नहीं है, बहुत बार देखा हुआ है। और ऐसे मौके जब आते हैं, जब मार्केट दुनिया की खराब रहती है तो फर्क पड़ता ही है आईटी कंपनीज को, टीसीएस को भी पड़ेगा ही। लेकिन क्या मेरा जो लॉन्ग टर्म व्यू है 5 साल 7 साल, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म पर ही बात करते हैं, लॉन्ग टर्म फोकस पर ही बात करते हैं। मैं मंडे ट्यूसडे के बारे में मैं नहीं जानता हूं, टेक्निकल के बारे में मैं नहीं बताता हूं। तो मैं अगर 5-7 साल के बारे में देखूं तो मुझे कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं अगले 6 महीने 9 महीने 12 महीने के बारे में देखूं तो मुझे पता है कि बिजनेस में चैलेंजेस है और मेरा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहना चाहिए बिजनेस को लेकर और शेयर प्राइस को लेकर भी। लेकिन अगर मार्केट में अगर कुछ ऐसा करेक्शन आते हैं तो फिर शायद बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट भी हो सकती है, जो मैं पर्सनली अपने लिए मानता हूं। आपका क्या व्यू है जरूर बताइएगा, क्योंकि मार्जिन्स में इंपैक्ट पड़ेंगे। क्योंकि देखिए एट्रिशन हो रहा है, ट्रैवल और सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो वो उसकी वजह से होगा। फिर एट्रिशन का जो नंबर्स हैं वो हमको ज़्यादा पता चलेगा। फिर डिमांड के बारे में हमको देखना है, जो मैंने यूरोप और यूएस के बारे में आपके साथ अभी चर्चा की है। तो मार्जिन एक्सपेक्टेड है FY23 में बाद के समय में इंप्रूव हो, लेकिन अगेन ये एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। क्वार्टर 2 का रिजल्ट्स आएगा तो हमको पता चलेगा, लेकिन इसी को ही मॉनिटर करना है। फिर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है अगले 6 महीने मतलब मार्च 2023 तक की, उससे हमको बहुत कुछ पता चलेगा। तो फिलहाल मेरा इतना मानना है कि एक स्ट्रांग कंपनी है, नो डाउट। टाटा ग्रुप की एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेबल कंपनी टीसीएस है, लेकिन अभी फिलहाल एक शॉर्ट टर्म में मैं देख सकता हूं बिजनेस को लेकर हेडविंड्स है, तो मैं बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा। लेकिन यस, डिविडेंड आने वाला है और जरूर मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि डिविडेंड जो है थोड़ा अच्छा आए, एटलीस्ट शेयर होल्डर्स को एक अच्छा डिविडेंड मिले। आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।